थानेसर विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से जहां केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, वहीं विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से ही इन योजनाओं में शहर के समाज सेवी, धार्मिक संस्थाओं और उद्योगपतियों, समाज सेवियों की भी भागीदारी दर्ज कराकर न केवल इन योजनाओं को सफलता के पंख लगाए जा रहे हैं, बल्कि इससे सरकार के पैसों की बचत और कमाई बढ़ने के साथ साथ आमजन को भी इनका लाभ मिलने लगा है। कल तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अलग अलग सेक्टरों में बने सामुदायिक केंद्र जहां अपनी बदहाली और अनदेखी के चलते जर्जर होते जा रहे थे, वहीं अब विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से खुली बोली के माध्यम से इन सामुदायिक केंद्रों को ठेके पर दिया गया है। आज सेक्टर 13 के सामुदायिक केंद्र यानी कम्युनिटी सेंटर में खुली बोली के माध्यम से सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर 13 स्थित कम्युनिटी सेंटर को ठेके पर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 6 सामुदायिक केंद्रों पर नगर परिषद तथा प्रशासन को रख रखाव और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहां साल में कई लाखों रुपए का बजट खर्च करना पड़ता था, अब वह बजट सरकार के लिए बचत का काम करेगा। अब न सिर्फ सरकार के बजट में बचत होगी, बल्कि एक वर्ष में 59,70,000 रुपए की कमाई भी नगर परिषद को होगी। यानी जिन लोगों ने खुली बोली के माध्यम से इन अलग अलग सेक्टरों में स्थित कम्युनिटी सेंटरों को ठेके पर लिया है, उनके द्वारा नगर परिषद को एक वर्ष में भुगतान के रूप में दी जाने वाली राशि का टोटल 59,70,000 रुपए बनता है। इतना ही नहीं, जिन 6 लोगों ने खुली बोली के माध्यम से इन कम्युनिटी सेंटर को ठेके पर लिया है, उन्हें 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ी है। यानी 12 लाख रुपए की धरोहर राशि भी नगर परिषद के पास जमा रहेगी। अब इन कम्युनिटी सेंटर को ठेके पर लेने वाले लोग इसका रखरखाव और व्यवस्था का संचालन करेंगे। इससे न केवल अब इन सामुदायिक केंद्रों की बदहाल हालत में सुधार होगा, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही नगर परिषद के खर्चों में बचत होने के साथ साथ कमाई में बढ़ोतरी भी होगी। जिला नगर आयुक्त अश्विनी मलिक के माध्यम से मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार थानेसर के सेक्टर 3, 4, 5, 7, 8 व 13 के सामुदायिक केंद्रों का संचालन अब एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इन सेक्टरों को खुली नीलामी के जरिए निजी एजेंसियों को सौंप दिया गया है। ये एजेंसियां 5 साल तक इन सामुदायिक केंद्रों का संचालन करेंगी। अहम पहलू ये है कि किसी भी समारोह की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा थानेसर नगर परिषद द्वारा कोई भी राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाना है तो सामुदायिक केंद्र को उस तिथि के लिए खाली करना होगा और बिना किसी शुल्क के नगर परिषद को उपलब्ध करवाना होगा। आज डीएमसी अश्विनी मलिक की अध्यक्षता में सेक्टर 13 के सामुदायिक केंद्र में खुली बोली का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीएमसी अश्विनी मलिक ने कहा कि थानेसर शहर के 6 सेक्टरों में बने सामुदायिक केंद्रों को खुली नीलामी की प्रक्रिया को अपनाया गया। इन सामुदायिक केंद्रों को 5 वर्ष तक किराए देने हेतु सामुदायिक केंद्र का न्यूनतम किराया 3 लाख रुपए रखा गया और शर्तों के अनुसार पहले वर्ष को छोड़कर आगामी 4 वर्षों के किराए में 10% की बढ़ोतरी भी की जाएगी और सफर बोलीदाता को तिमाही किस्त के हिसाब से राशि एडवांस में जमा करानी होगी। इसके अलावा बोलीदाता द्वारा 2 लाख रुपए की धरोहर राशि भी जमा करवाई गई है। इसमें असफल बोलीदाता को बोली के बाद धरोहर राशि वापस कर दी गई। उन्होंने बताया कि बोली प्रक्रिया के बाद सेक्टर 3 का सामुदायिक केंद्र 11,35,000 रुपए में गया, जो कि 3 लाख रुपए से बोली शुरू हुई थी और 11,35,000 पर आकर रुकी। सेक्टर 4 का सामुदायिक केंद्र 9,60,000 रुपए में गया, जहां सेक्टर 3 का सामुदायिक केंद्र की खुली बोली अरविंद के नाम से छूटी, वहीं सेक्टर 4 की खुली बोली राजेंद्र सिंह के नाम छूटी। आपको बता दें कि सेक्टर 4 का सामुदायिक केंद्र की बोली भी 3 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी, जो कि 9,60,000 पर आकर रुकी। सेक्टर 5 के सामुदायिक केंद्र की बोली 3 लाख से आरंभ होकर 7,80,000 पर रुकी, जिसका ठेका जतिन को दिया गया। इसी प्रकार सेक्टर 5 का सामुदायिक केंद्र 7,80,000 रुपए में, सेक्टर 7 का सामुदायिक केंद्र 10,65,000 रुपए में, सेक्टर 8 का सामुदायिक केंद्र 11,20,000 रुपए और सेक्टर 13 का सामुदायिक केंद्र 9,10,000 रुपए तक छोड़ा गया है। आपको बता दें कि सेक्टर 7 का सामुदायिक केंद्र राजकुमार के नाम से, सेक्टर 8 का सामुदायिक केंद्र राजेंद्र ईश्वर के नाम से और सेक्टर 13 का सामुदायिक केंद्र अनिल के नाम से गया है। उन्होंने बताया कि इस राशि के बाद आगामी 4 साल तक हर वर्ष इस राशि में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। बोलीदाता को अपने खर्च पर ही फर्नीचर आदि की व्यवस्था करनी होगी और किराए की अवधि समाप्त होने पर भवन को जिस हालत में दिया गया है वैसा ही वापस देना होगा। यदि भवन में कोई नुकसान पाया गया तो उसकी भरपाई बोलीदाता की जमा धरोहर राशि से कर ली जाएगी। अन्य शर्तों के साथ साथ बोलीदाता को बिना अनुमति के सामुदायिक केंद्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का अधिकार नहीं होगा। अगर नियमों की अवहेलना की जाती है तो नगर परिषद थानेसर किरायानामा रद्द करके सामुदायिक केंद्र पर अपना कब्जा वापस ले सकता है।
बोनीदाता विवाह समारोह व अन्य समारोह की बुकिंग के लिए अधिकतम 11,000 रूपए व रस्म क्रिया के लिए अधिकतम 2,500 रूपए की राशि ही चार्ज कर सकता है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए 50% छूट और निर्धारित किराए में से स्वेच्छा से कम किराया भी चार्ज किया जा सकता है। विधायक सुभाष सुधा के आदेशानुसार लोगों को सामुदायिक केंद्रों में अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही करनाल की तर्ज पर इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है और बेहतर संचालन के लिए सामुदायिक केंद्रों की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंपी गई है। इस मौके पर नगर परिषद की ईओ बलबीर सिंह, लेखा अधिकारी मनोज चहल, नगर परिषद के अधिकारी केएल बटला भी मौजूद रहे।